हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट सीखा था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में सीखा था, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट क्या होता है सीखा था हम लोगों ने। आज हम लोग क्या सीखने वाले दोस्तों? आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवोल्यूशन अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में क्या होने वाला है। आज ये टॉपिक को सीखेंगे जिससे कि तुम लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूं तुम्हारा क्वेश्चन को करना। ठीक है, क्या करने वाले हम लोग एग्जांपल नंबर आज को करने वाले 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्वेश्चन की एक बैलेंस शीट देके रखा हो जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, कि 20,000 है और इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख है। 1 लाख हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ। उसके अगेंस्ट अगर कुछ लॉस ना हो जाए फ्यूचर में, उसके लिए आज से ही हम लोगों ने कुछ रिजर्व बना के रखा हुआ है। अगर लॉस कुछ भी होगा तो उसी रिजर्व से हम लोग उसको खत्म करेंगे। ये होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसमें सबसे पहले केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3, केस नंबर 4 है। इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो द इफेक्ट ऑन द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट में क्या होने वाला है ये हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने इस क्वेश्चन को और जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। देखो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि देखो केस नंबर 1 सीखेंगे। केस नंबर 1 में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख और नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दोनों का मतलब सेम होगा। देखो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1 लाख, अभी भी उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 1 लाख है। मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, पहले जितना था अभी भी उतना है। और इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है, या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन आप लोग को ये बता सकती है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी कुछ बोला गया नहीं है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में ये बोल दे कि आपका इन्वेस्टमेंट पहले जितना था अभी भी उतना है। तो दोनों का मतलब क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। क्या होगा, दोनों का मतलब सेम होगा। सबसे पहले इसका इफेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या होगा हम लोग ये सीखते हैं। तो इसका इफेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी लॉस भी नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में तो इसका ट्रीटमेंट कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले केस नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्या देखिए केस नंबर 1, तो लिखेंगे लिखो देयर इज नो ट्रीटमेंट इन रिवैल्यूएशन there is no treatment in revaluation अकाउंट। पहला बार इसका ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं होगा। क्या इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में होगा? यस दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में होगा। कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी इन्वेस्टमेंट घटा और बढ़ा नहीं है, मतलब सेम है। तो जो भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसके रिगार्डिंग क्या रखा था, रिजर्व रखा था, वो क्या हो जाएगा और टोटल का टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। इसे हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो रिजर्व को याद करना, मैं प्रीवियसली क्लासेस में मैंने तुम लोग को बताया, इसे हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया हुआ है कि हम लोग मान के चलेंगे कि पार्टनर्स कौन है, ए और बी है। मैंने प्रीवियसली क्लास में भी बताया था ना कि मान के चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है। ये होगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग मान के ये जंक्शन लेके चल रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर ए और बी है, और कुछ भी नहीं बोला तो मतलब रेशियो क्या है 1:1 है। मतलब ये 20,000 का जो रिजर्व है इसे हम लोग पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो बाय मैं लिख देता हूं बाय इन IFR। क्या लिखूंगा, IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना 20,000, मतलब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। ये हम लोग का क्वेश्चन ठीक है हो गया। पार्टनर्स कैपिटल का इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर मैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा। इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होगा। तो पहला बात, इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं होगा। मतलब बैलेंस शीट में कुछ भी का मतलब देखो, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम लोग, ये बैलेंस शीट होगा हम लोग का। बैलेंस शीट में अभी भी इन्वेस्टमेंट कितना शो करेगा, इन्वेस्टमेंट। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना शो होगा 1 लाख का ही शो होगा। क्या होगा इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है हम लोगों का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अभी भी इन्वेस्टमेंट कितना का शो करने वाला है 1 लाख का ही शो करने वाला है। फटाफट इसे नोट डाउन करो।
अब देखो गाइस, केस नंबर टू में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 90,000। कितना हो गया दोस्तों 90,000। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना के करके रखा हुआ था 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 90,000, मतलब 10,000 इन्वेस्टमेंट घटा है। तो इन्वेस्टमेंट घटने से मुझे क्या होगा लॉस, इस लॉस को कवर करने के लिए हम लोगों ने रिजर्व कितना बनाया है 20,000, मतलब 20,000 का रिजर्व, तो इसमें 10,000 का लॉस मतलब और 10,000 का प्रॉफिट बच गया। क्या एक्सेस लॉस है? क्या एक्सेस लॉस नहीं है। मतलब इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले किसमें, रिवोल्यूशन में कुछ होगा क्या, लिखना देयर इज नो ट्रीटमेंट इन रिवैल्यूएशन। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी होने वाला नहीं है। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, क्या इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होने वाला है? तो यस मेरे दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होने वाला है। इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा ये हम देख लेते हैं फटाफट। ये हम लोग का हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी है, रेशियो क्या है 1:1 है। तो देखो अब कितना का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। उसके अगेंस्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना बना के रखा था हम लोगों ने 20, तो 20 में से 10 क्या किया एडजस्ट हो गया, तो और 10,000 बचना। इसे हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब रिजर्व कितना बचा, देखो 20,000 का रिजर्व था, 10,000 का सेटअप हो गया, 10,000 का हो गया लॉस, तो कितना बचा 10,000 में ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो मतलब 5,000 एंड 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना 5,000 एंड 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा? यस ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में होने वाला है दोस्तों। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा ये समझना। ये हम लोग का बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पता है, इधर में एसेट्स और इधर में लायबिलिटीज का लिखना कोई नहीं है, तो यहाँ में लिखूंगा मैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, आप इन्वेस्टमेंट हो गया हम लोग का 90,000 का। फटाफट इसे नोट डाउन करो, तब मैं केस नंबर 3 बताता हूँ। केस नंबर 3 देखो दोस्तों, केस नंबर 3 क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 80,000। पहले इन्वेस्टमेंट का था 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट हो गया हम लोग का 80,000, मतलब 20,000 से लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट में। तो लॉस के लिए हम लोग रिजर्व भी 20,000, मतलब लॉस 20,000 का, रिजर्व 20,000 का, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉस हम लोग का क्या हो गया सेटअप। क्या इसका इफेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो इसका इफेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सेस लॉस नहीं है। तो लिखना नो ट्रीटमेंट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोस्तों कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा क्या, इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा क्या, इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20 का लॉस हो गया और 20 के अगेंस्ट में प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट क्या गया सेटअप हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, तो मतलब नो ट्रीटमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होने वाला नहीं है। क्या इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा, यस ऑब्वियसली बैलेंस शीट में होने वाला है इसका ट्रीटमेंट। क्या होगा बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट, इसको ये देख लो बैलेंस शीट, ये हम लोगों का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट कितना का शो करेगा दोस्तों, ये बैलेंस शीट हम लोगों का बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट, हम लोग का बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो करने वाला 80,000। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो दोस्तों केस नंबर 4 क्या है, तो देखो यहाँ पे केस नंबर 4, यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 70,000, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया 70,000, मतलब कितना का लॉस हुआ 30,000 का हमें लॉस हुआ है। हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना का था 20,000 का, मतलब हम लोग का रिजर्व कितना का था 20,000 का था, लेकिन लॉस क्या हुआ 30,000 का। रिजर्व 20 का, लॉस कितना का 30 का, मतलब एक्स्ट्रा 10,000 का लॉस ना। अब जब एक्स्ट्रा 10,000 का लॉस हुआ उससे हम लोग क्या डालना पड़ेगा, हम लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो
इन्वेस्टमेंट घटा तो हम लोग को क्या हुआ, लॉस हुआ। आज एसेट घटने से क्या होता है दोस्तों, एसेट घटने से रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट। देखो दो तरीके से तुम लोग सोच सकते हो। पहला क्या है सोचने का तरीका कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 30,000 से घटा है। कितना से घटा है, 30,000 से घटा है, ठीक है। उसके अगेंस्ट रिजर्व कितना था, 10,000, मतलब एक्स्ट्रा और 10,000 से घटा मतलब, तो ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इन्वेस्टमेंट घट रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट घटने से होता है लॉस। लॉस को हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और प्लस एसेट घटने से भी रिवोल्यूशन अकाउंट को किस साइड में, डेबिट में ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का केस नंबर होगा 4। क्या होगा दोस्तों, केस नंबर 4 हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या होने वाला है ये देखेंगे। इसका इफेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या जाने वाला है ये समझेंगे, ठीक है। ये हम लोग का रिवोल्यूशन अकाउंट, क्या अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोगों को क्या हुआ, 20,000 का रिजर्व था, 30,000 का लॉस, मतलब एक्स्ट्रा 10,000 का लॉस होने से क्या होता है, डेबिट में होता है, प्लस एसेट्स घटने से भी क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट घटा है कितना से, एक्स्ट्रा 10,000 से। तो ये क्या हो गया हम लोगों का दोस्तों, ये हो गया हम लोगों का एक्स्ट्रा का लॉस। क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का हो गया ये एक्स्ट्रा का लॉस। क्या इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होने वाला है, क्या इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा, तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कुछ भी नहीं, जब प्रॉफिट कुछ भी नहीं तो उसको पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होने वाला है। देयर इज नो ट्रीटमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा। क्या इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा, यस ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में होने वाला है। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा दोस्तों ये समझना, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या होगा ये समझना। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में ये देख लो, बैलेंस शीट। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया आप तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट कितना का हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया तुम लोगों का 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट। अब कितना देखो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया था, 70,000। फटाफट नोट डाउन करो इसे। देखो दोस्तों अब हम लोग लास्ट केस करेंगे, केस नंबर 5। देखो केस नंबर 5 में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1,10,000। 1 लाख इन्वेस्टमेंट 1,10,000 मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ ही नहीं हुआ। 10,000 का क्या हुआ, 10,000 से मेरा एसेट्स बढ़ा, एसेट बढ़ने से रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बढ़ने से एसेट बढ़ने से क्या था, फायदा को भी रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखे, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या नॉमिनल अकाउंट होता है, मैंने तुम लोगों को रिवोल्यूशन के टाइम में बताया हुआ था, ठीक है। तो केस नंबर 5 का ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट के किस साइड में आने वाला है, ये मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा, केस नंबर 5। ये केस नंबर हम लोगों का 5 होने वाला है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये होगा केस नंबर 5, ठीक है। केस नंबर 5 तो देखो एसेट कितना का था, 10,000, 1 लाख का था, 1 लाख एसेट हो गया 1,10,000, मतलब 10,000 से एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ने से फायदा होता है, फायदा को रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में, और प्लस एसेट बढ़ने से बोला था ना मैंने, इंक्रीज इन एसेट रिवोल्यूशन क्रेडिट में होगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना का, 10,000 का हो गया। हम लोगों ने इसका रिकॉर्डिंग कर लिया। फिर क्या इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होने वाला है, तो यस ऑब्वियसली इसका इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होने वाला है। क्यों होने वाला है, तो अब कितना पार्टनर्स हम लोगों ने एजम्पशन लेके चला होगा, हम लोगों ने 2 पार्टनर का एजम्पशन लेके चला होगा, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ये हम लोगों का क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में होगा यस बाय IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो देखो 20,000 का रिजर्व जो बच गया, इसे क्या करेंगे, ऑल पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 10,000 एंड 10,000। क्या इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, यस ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। ये क्या है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट कितना का हो गया, इन्वेस्टमेंट 1,10,000
10,000 का, ठीक है। इसे फटाफट नोट डाउन कर लो। तुम लोग एक डाउट होगा कि सर कि प्रॉफिट होने से इसे तो हम लोग जैसे कि यहाँ 10,000, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो हम लोगों का, देखो 1 लाख का था, 1 लाख कितना हो गया, 10 हो गया, 10,000 का प्रॉफिट प्लस 20,000 का प्रॉफिट, तो सर प्रॉफिट तो 30,000 का होगा। 30,000 को हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। देखो हम लोग 20,000 को क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि 10,000 के इफेक्ट ऑलरेडी हम लोग रिवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिट के मान के रिकॉर्ड कर दिए है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 20,000 ही हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आई होप आज का क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ प्लीज। और मैं तुम लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर रिवोल्यूशन अकाउंट में या उसके प्रीवियसली कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं तुम्हारा डाउट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलता है हमारे नए वीडियो में जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ।